Hello all, this is Dr. Gunjan Vishwakarma. Welcome to my channel. I am a tarot card reader, Vastu consultant, spiritual healer, motivational speaker, numerologist. I also give consultancy on crystal and aromatherapy. इस चैनल के अलावा मेरे 2 और चैनल हैं और YouTube के अलावा मैं हूँ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, IGTV, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो कीजिए। और साथ ही अब माइंडफुल जर्नी की अपनी वेबसाइट भी है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। एक बार मुझे सभी सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। So today I am giving you a combined reading for all the earth signs Taurus, Capricorn and Virgo, यानी मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि के लोगों के लिए एक जॉइंट रीडिंग देने वाली हूँ। हालांकि वीडियो एक ही बना है लेकिन इंडिविजुअल रीडिंग्स आपको दी जाएंगी। यानी यहाँ पे अभी जो मैंने कार्ड्स डिस्प्ले किए हैं ये मकर राशि के लिए कार्ड्स हैं। उसके बाद में इनको हम लोग मैं इसको हटाकर यहाँ पर वृषभ राशि के कार्ड और उसके बाद कन्या राशि के कार्ड यहाँ पर लगा देने वाली हूँ। सो एक ही वीडियो में आपको 3 अलग रीडिंग्स देखने को मिलेंगी। अभी शुरू करते हैं हम पहले मकर राशि के साथ। टाइम स्टैम्प आपको दिया हुआ है मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि के। आप चाहें तो डायरेक्टली अपनी पर्टिकुलर राशि पर जंप कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैप्रिकॉर्न राशि के लोगों के लिए जो कार्ड्स हमारे सामने डिस्प्ले हैं, पीपल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आए हैं। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज दिस नाइल रिवर कार्ड, द सेकंड कार्ड इज कॉट इन द ड्यून्स कार्ड, द थर्ड कार्ड इज द सेक्रेड यूनियन कार्ड एंड द फोर्थ कार्ड इज करेज कार्ड। नीचे हमारे पास आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस और दूसरी तरह की गाइडेंसेस, मनी गाइडेंसेस, रिलेशनशिप गाइडेंस के कार्ड्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आपकी रीडिंग कार्ड नंबर फर्स्ट यानी नाइल रिवर कार्ड के साथ। आप जैसा कि इस कार्ड को देख सकते हो काफी पॉजिटिव वाइब्स इस कार्ड के साथ आ रही है। हालांकि साथ में जो कार्ड दिया गया है ये बहुत ही नेगेटिव कार्ड है, कॉट इन द ड्यून्स। अब यहाँ पर मुझे 2 सिचुएशन नजर आ रही है। मकर राशि वाले 2 तरह के ग्रुप हो सकते हैं या एक इंटरमीडिएट ग्रुप भी आपका हो सकता है। एक तो ऐसे लोग हैं जो प्रीवियसली मतलब पुराने अपने पास में काफी अच्छी पोजीशन में थे और इस समय में बहुत टेंस पोजीशन में है, बहुत खराब पोजीशन में है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पास्ट में बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट में थे लेकिन अब वो फ्लोरिश कर रहे हैं, वो अच्छे से अपनी जिंदगी को बना पा रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो ट्रांजिशन फेज में होंगे, शायद अबंडेंट ट्रांजिशन से स्ट्रेसफुल ट्रांजिशन फेज में जाने के लिए रेडी हैं। कुछ स्ट्रेसफुल फेज से ट्रांजिशन होकर अबंडेंट फेज में जाने के लिए रेडी है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आप सभी को रेजोनेट नहीं कर सकती या कुछ हद तक ये आपको रेजोनेट कर सकती है। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि मिक्स्ड तरह के कैप्रिकॉर्न पीपल है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी नेगेटिव हैं लेकिन पहले वो ठीक थे, मेंटली ठीक थे। कुछ लोग जो पहले मेंटली काफी स्ट्रेस्ड आउट थे लेकिन अब उन्होंने अपने आप को संभाल लिया है। हाउएवर अगर हम पहले अगर आप स्ट्रेस्ड आउट भी हैं, अगर आप किसी वजह से परेशान भी हैं तो याद रखिए कि द इमीडिएट फ्यूचर का जो आपका कार्ड आता है वो नाइल रिवर कार्ड है जिस पर लिखा हुआ है फ्लो ऑफ अबंडेंस। तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत ही जल्दी बहुत खूबसूरत समय आपके लिए आ रहा है। देखिए करेज कार्ड भी आपके लिए यहाँ पर आया है, दिस करेज कार्ड इज हियर फॉर यू। देन वी हैव दिस सेक्रेड यूनियन कार्ड फॉर यू। तो अगर आप किसी भी सिचुएशन को लेकर इस समय में टेंस्ड है, परेशान है, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके बाकी के कार्ड्स काफी पॉजिटिव और काफी प्रॉमिसिंग कार्ड्स आपके आए हैं। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग पास्ट में, अगर हम पहले इस कार्ड की बात करें, कॉट इन द ड्यून्स कार्ड की बात करें, फर्स्ट हम इस कार्ड की बात करते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि और ये कार्ड नंबर 16 है, ओके। और 16 जो नंबर होता है और अगर इनको हम जोड़ें यानी 6 + 1 = 7, अगर हम इसको जोड़ दें तो ये विजडम का प्रतीक है, इंडिपेंडेंस का प्रतीक है, ये सेल्फ एनालिसिस का प्रतीक है, ये स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का भी प्रतीक है। हालांकि कार्ड जो है, कार्ड का डिपिक्शन इस तरह का लग रहा है जैसे कि आप किसी एक बहुत ही डार्क प्लेस पर हैं, किसी बहुत ही डिफिकल्ट फेज में। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पर एक पुराने जमाने का कोई जेल बना हुआ है जो कि टूटा फूटा जेल है। हालांकि इसके अंदर इसका जो दरवाजा है, सलाखें इसकी इंटैक्ट है लेकिन बाकी की वॉल्स इसकी टूटी हुई हैं और ऊपर की छत अगर आप देखेंगे तो छत है ही नहीं। और इसके अंदर जो कपल यहाँ पर बैठा हुआ है, दुखी, उदास, परेशान से बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती इन्होंने अपने आप को इस घेरे में बांध रखा है। इनको इस तरह से परेशान होकर यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं है। अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाएं तो ये खुली छत में से आराम से इस
इस जेल में से, इस परेशान या डिप्रेस स्थिति में से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन शायद ये इतने डिप्रेस है, इतने परेशान है कि इनको जस्ट अपने सामने की जो अपॉर्चुनिटी है, खुल जाने की, बंधन मुक्त होने की जो अपॉर्चुनिटी है, नजर ही नहीं आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग शायद ऐसी स्थिति में फंसे हो सकते हैं। आप इतने ज्यादा नेगेटिव और सैड या डिप्रेस स्थिति में कि आपको इमीडिएट फ्यूचर पे आपके लिए जो अबंडेंस, जो मैंने आपको बोला भी था कि आपके आसपास के कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, तो इमीडिएट फ्यूचर पर आपके लिए जो अच्छी संभावनाएं हैं वो भी आपको नजर नहीं आ पा रही है, क्योंकि आपने अपने आप को नेगेटिव माइंडसेट में कर लिया है। क्योंकि पास्ट समय में हो सकता है आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हो, आप हर्टफुल हो, आप किसी एम्प्टी रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, आप अनहैप्पी हो, मे बी आप जॉब, किसी अनसेटिस्फाइंग जॉब में आप फंसे हुए हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप किसी एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए, इस सिचुएशन जो बनती है, एक्चुअल में आप परिस्थितियों का शिकार नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां उतनी खराब नहीं है जितनी कि आप उनको समझ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर का नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपको ये मानने पे मजबूर कर रहा है कि आप जेल में बंद हैं, आप बहुत खराब पोजीशन में, यहाँ से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। लेकिन जरा सा नजर ऊपर उठाकर देखें, जरा सा होपफुल होकर देखें तो छत है ही नहीं, बंधन है ही नहीं, आजादी आप जब पाना चाहें पा सकते हैं। आप जिस भी परेशानी या सिचुएशन में फंसे हुए वहां से एक बाहर निकलने का रास्ता है, बहुत आसान रास्ता है। केवल आपको थोड़ा सा, कार्ड नंबर 16 आपको बताया, आपको थोड़ा सा वाइज होकर, समझदार होकर सोचने की जरूरत है, थोड़ा एनालिसिस करने की जरूरत है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, और आपको रास्ता, मार्ग नजर आ जाएगा। और जब आपको ये मार्ग नजर आएगा तो बाहर की तरफ जब आप बाहर निकलेंगे तो फ्लो ऑफ अबंडेंस कार्ड है, वहां पर बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशहाली, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपका इंतजार कर रही है। और कार्ड नंबर 16 जो होता है, अगर हम टैरो की बात करते हैं तो कार्ड नंबर 16 जो है वो विजडम का टावर कार्ड होता है। टैरो में ये कार्ड टावर कार्ड होता है, यानी कि आपको ऐसी स्थितियों में फंसाने के पीछे डिवाइन का कोई पर्पस था। डिवाइन आपको किसी तरह की अवेकनिंग देना चाहते थे, आपको किसी तरह का लेसन सिखाना चाहते थे, इसलिए आपको इस तरह की परेशानी, इस तरह का टेस्ट पीरियड दिया गया है। लेकिन ये टेस्ट पीरियड आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपको ज्यादा वाइज बनाने के लिए, आपके अंदर एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग आए, आपके अंदर एक फ्रीडम की फीलिंग आए, आप अपने लिए कुछ, स्वयं के लिए कुछ प्रयास करें, इसके लिए आपको ये परिस्थितियां दी गई हैं। तो डेफिनेटली आप में से जो भी लोग इस समय में नेगेटिव एनर्जीज में फंसे हुए हैं, बहुत बड़ी उम्मीद दिलाते हैं ये कार्ड्स आपको कि जरा सा नजर ऊपर घुमाकर देखिए, जरा सी उम्मीद का दामन थाम के देखिए, बहुत सारी अबंडेंस आपका इंतजार कर रही है। क्योंकि हमारे पास जो सेकंड कार्ड आया है वो कार्ड नाइल रिवर लिखा है इस कार्ड पर, जैसे अगर आप देख सकते हैं, और ये कार्ड नंबर 25 और इस पर लिखा है फ्लो ऑफ अबंडेंस। अगेन आप एक चीज आपने नोटिस करी, 25, 5 + 2 = 7, 16, 6 + 1 = 7। बार बार आपको स्पिरिचुअल विजडम की गेन करने की बात की जा रही है। जैसे ही आप स्पिरिचुअल विजडम को गेन करेंगे, वैसे ही आप अपनी परेशानियों में से निकल जाएंगे और एक अबंडेंट फ्लो की तरफ आप चले जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें ना, 25 नंबर, 25 नंबर होता है, ये भी विजडम का प्रतीक है। जैसे 16 नंबर विजडम का प्रतीक है, वैसे 25 नंबर भी विजडम का प्रतीक है, और ये भी सेल्फ अवेयरनेस का प्रतीक है, ये भी सेल्फ अवेयरनेस का प्रतीक है। जो भी सिचुएशंस बनाई गई आपको आपकी सेल्फ अवेयरनेस में, जागृति में लाने के लिए की गई हैं। आपको थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को ज्यादा इंटरेस्टिंग होकर देखने की जरूरत है, बजाय परेशान होने के अपनी सिचुएशन की एनालाइज कीजिए, इंटरेस्टिंग होकर उसके सॉल्यूशंस को निकालने की कोशिश कीजिए। तो डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा सफलता, एक बहुत बड़े कुछ अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। नाइल रिवर जो है ना, आपको शायद पता है कि नाइल रिवर दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, और नाइल रिवर जो मिस्र में फर्टिलिटी का प्रतीक है। वैसे भी नदियां जो होती है वो फर्टिलिटी का प्रतीक होती है, फ्लो का प्रतीक होती है, और लाइक कंटिन्यूअस रिन्यूअल का प्रतीक होती है, लगातार नयापन का प्रतीक होती है, क्योंकि नदी में हर क्षण नया पानी आता रहता है। तो आपको, और जेल जो होता है वो रुकने का प्रतीक होता है, सड़ांध का प्रतीक होता है। आपको अपनी सड़ी गली नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलने की जरूरत है, फ्लो में आने की जरूरत है। एक बहुत अच्छी बुक है, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो फ्लो, उस बुक का नाम ही फ्लो है, कि कैसे आप फ्लो स्टेट में जब आ जाते हैं तो कैसे अबंडेंस आपकी दिशा में आती है। तो आपको रुकने की जरूरत नहीं, आपको फ्लो में आने की जरूरत है, ऐसा आपको कार्ड्स, आपके कार्ड्स बता रहे हैं।
और अगर आप इस कार्ड को और ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी ग्रास दिख रही है, हरी घास दिख रही है, इसमें खजूर के पेड़ दिख रहे हैं, इसमें नाव चलती हुई मुझे नजर आ रही है, इसमें बहुत बड़ा पैलेस का छवि नजर आ रही है। ये सारी चीजें जो इसमें दिख रही हैं ये सभी सिंबल ऑफ ग्रोथ एंड सिंबल ऑफ एक्सपांशन है, सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, सिंबल ऑफ विक्ट्री, सिंबल ऑफ पीस, सिंबल ऑफ इटर्नल लाइफ। इतना प्रॉमिसिंग कार्ड है ये, इतना पॉजिटिव कार्ड है ये, जस्ट आफ्टर ए नेगेटिव कार्ड। आपको ईश्वर प्रॉमिस करते हैं कि आपको प्रॉस्पेरिटी दी जाएगी, आपको विक्ट्री दी जाएगी, आपको पीस दिया जाएगा और आप बहुत ग्रो करेंगे, आप बहुत एक्सपांड करेंगे। एक बार अपने लिमिटेड दायरे में से बाहर निकलने की आप कोशिश कीजिए। और अगर आप इस नदी को अगर आप इसकी व्हाट से इसका जो अगर सरपेंट की जैसा कि सांप जैसी इसकी नदी की जो चाल है वो आपको एक सांप जैसी, और सरपेंट जो होता है ना वो भी क्रिएटिविटी का, लाइफ फोर्स का प्रतीक होता है। सांप आप देखिए कितनी फोर्स और कितनी फास्ट मूवमेंट करता है। तो अगेन फास्ट मूवमेंट का कार्ड है, रुके मत रहिए, फास्ट मूव कीजिए, फोर्स के साथ मूवमेंट कीजिए। और ट्रांसफॉर्मेशन का भी प्रतीक है, नदी भी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक होती है, नया नया पानी इसमें आता रहता है। तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपने आप को बदल दीजिए, रिन्यू, अपनी लाइफ को एक रिन्यूअल फेज में आप लेकर जाइए। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस फेज में होंगे कि पुराने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को छोड़कर एक रिन्यूड पैटर्न में, एक ट्रांसफॉर्म पैटर्न में आप जा चुके होंगे। तो आपका ये जो समय ना, ये बैठकर पास्ट पर रिग्रेट करने का नहीं है, बैठकर रोने धोने का नहीं है, सैड होने का नहीं है, डिप्रेस होने का नहीं है, हाथ पर हाथ धरकर कोई और मेरे लिए कुछ कर दे इसका इंतजार करने का नहीं है। ये समय आपका अपने आप पर का डेवलप करने का, अपने आप को बंधी हुई कंडीशन से बाहर निकालने का, अपने आप को एक फ्लो में डालने का, किसी काम में लगा देने का प्रतीक है। हो सकता है कि इस समय पे आपको जो भी काम या जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसके आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे होंगे, स्लो प्रोग्रेस देखने को मिल रही होगी कुछ लोगों को, लेकिन कार्ड्स आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप काम करते रहिए, आपको बहुत ही जल्दी बहुत बड़ी प्रोग्रेस मिलने वाली है। बिग प्रमोशन आपको मिल सकता है, बड़ा आपका खुद का कोई बिजनेस शुरू हो सकता है, या तो फिर आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें आपको बहुत सारा ढेर सारा फायदा मिल सकता है। हो सकता है आने वाले निकट भविष्य में आप ट्रैवल करें, शायद घूमने फिरने के लिए ट्रैवल करें या बिजनेस के लिए ट्रैवल करें, इसकी भी पॉसिबिलिटी। अगर आपकी हेल्थ इस समय में खराब चल रही है तो भी ये कार्ड्स आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कीजिए, थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, हेल्थ के प्रति अवेयर हो जाइए, तो आपकी आने वाले समय में हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी। अगर आप कुछ भी काम करने की आपकी इच्छा नहीं है, आपकी एनर्जी आपको लो फील हो रही है, तो आप ठंडे पानी में या गर्म पानी में जैसे आपको इच्छा हो सॉल्ट बाथ लीजिए, नमक के पानी से आप स्नान कीजिए, अपने आप को एक्टिव चुस्त दुरुस्त बनाए रखने की कोशिश कीजिए। और जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है उसको पहचान कर उस पर काम करने की आप कोशिश कीजिए, तो डेफिनेटली आपके लिए आने वाला समय एक बहुत ही अबंडेंट टाइम हो सकता है, बल्कि होगा। और उसके बाद में आपके लिए यहाँ पर जो दो कार्ड्स यहाँ पर आए, सेक्रेड यूनियन एंड करेज कार्ड। अब ये दो कार्ड्स तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अगर आप किसी तरह की रिलेशनशिप में है तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, रोमांस लिखा है, वो रिलेशनशिप डेफिनेटली अब एक अच्छे मोड की तरफ जाने वाली हो सकता है। आप लोगों का अगर अपने पार्टनर से आपका सेपरेशन चल रहा हो तो आपका यूनियन हो सकता है, आपकी मैरिज हो सकती है, आपका एंगेजमेंट हो सकता है, या आपको एक कोई सॉलिड कमिटमेंट मिल सकता है। हो सकता है कि जो पार्टनर आपके साथ में पहले क्लियरली बातचीत करने को या ओपन अप होने को रेडी ना हो, उनके अंदर अब वो साहस आ जाए कि वो आपके साथ में अपने रिलेशनशिप को ओपन अप करने का साहस जुटा पाए। हो सकता है कि वो आपके और अपने रिश्ते का ओपनली अनाउंसमेंट कर सकें। हो सकता है कि आपका रिश्ता किसी हायर लेवल पर जाए, इसकी काफी संभावना है। 27 नंबर का कार्ड है ये, 9 नंबर यानी कंप्लीशन। जो आपकी बैड साइकिल, लव में आपकी जो बैड साइकिल चल रही होगी या रिलेशनशिप में आपकी जो बैड साइकिल चल रही होगी, इसके खत्म होकर सेक्रेड यूनियन के, अच्छे पार्टनरशिप के, अच्छे रोमांस के शुरू होने के यहाँ पर काफी चांसेस हमको नजर आते हैं। और ये जो पार्टनरशिप है ना, ये सब तरह की पार्टनरशिप के बारे में, आपकी फ्रेंडशिप अच्छी होंगी। अगर बिजनेस पार्टनर्स की बात करें तो वहां पर भी आपकी पार्टनरशिप अच्छी होंगी। और डिवाइन के साथ जो आपका कनेक्शन है यानी स्पिरिचुअल पार्टनरशिप जो है आपकी, उसमें भी अच्छे सुधार होने की काफी संभावनाएं है। मतलब कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, इसकी भी काफी संभावना। और यहाँ पर स्पिरिट आपको प्रॉमिस कर रही है कि आई एम देयर विद यू। आप करेज दिखाइए, आप साहस दिखाइए। जो मैंने आपको कहा था कि आप थोड़ा सा साहस दिखाकर इस बाहर निकलिए, तो यहाँ पर जो स्पिरिट है, जो आपके गाइड्स या एंसेस्टर्स होंगे, वो भी आपको बता रहे हैं कि
हिम्मत करके आगे निकलने की कोशिश करो, करेज में आने की कोशिश करो, अपने ट्रूथ को, अपने आप को ओपन अप करने की कोशिश करो। या लाइक हम आपके साथ हैं, ऐसा आपको स्पिरिट की तरफ से कहा जा रहा है। और आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड निकल कर आया है एयर गार्डियन, एक तो पहली चीज तो आप बहुत अधिक सोच विचार में पड़े, नो एक्शन, वेरी मच थिंकिंग एंड नो एक्शन। अगर ऐसी स्थिति में है तो आपको पहली बात तो ये है कि अपनी ओवर थिंकिंग से आपको पार पाना होगा। शिफ्ट योर परसेप्शन, अगेन वही बात है, अपने सोचने समझने का नजरिया चेंज कीजिए। सिचुएशंस उतनी खराब नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं, आपको अपने सोचने समझने का नजरिया चेंज करना होगा। और जैसे ही आप परसेप्शन चेंज करेंगे वैसे ही आप अबंडेंट लाइफ में एंटर कर जाएंगे। आप देख रहे हैं लेडी ने कितने सारे गहने जेवर पहने हुए, जेवर जो कि वेल्थ का प्रतीक होता है। तो आप अगर अबंडेंट टाइम्स में जाना चाहते हैं तो उम्मीद कीजिए, फेथ कीजिए कि ईश्वर या स्पिरिट आपके साथ है। अपना सोचने का, परसीव करने का नजरिया बदल दीजिए, तो डेफिनेटली आप एक अबंडेंट टाइम में एंटर करेंगे। और रिलेशनशिप पर आपके लिए कार्ड है, टेक हर साइड व्हेन शी इज अपसेट विद समवन। अगर आपके स्पाउस आपका किसी बात से अपसेट है तो आप उनका सपोर्ट कीजिए, उनका साथ दीजिए, तो आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। एंड टेल मी इट्स नॉट योर फॉल्ट, टेल हिम इट्स नॉट योर फॉल्ट। और अपने स्पाउस पर या अपने पार्टनर पर आप ना ब्लेम लगाने की कोशिश मत कीजिए, उनको सपोर्ट देने की, उनके साथ में आप ये बताने की कोशिश कीजिए कि आप उनके साथ हैं और उनका फॉल्ट नहीं था। अगर आप एक दूसरे को इस तरह से सपोर्ट करेंगे तो रिलेशनशिप डेफिनेटली अच्छा होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर इस कार्ड में आप देखेंगे दो लोग हैं, दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं। अगर आपके अपने पर्सन के साथ बातचीत नहीं हो रही है तो आपको एक दूसरे को सपोर्ट के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत है। और आपकी यूनियन बहुत आपके पास में है, केवल आपका सोचने का नजरिया अगर आपने बदला तो आपकी सेपरेशन एक यूनियन फेज में कन्वर्ट हो सकती है। थोड़ा सा साहस दिखाने की आपको जरूरत है। और यहाँ पर लिखा है आपके फाइनेंस के लिए लिखा है, फॉर द बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर यू विल एवर हैव लुक इन द मिरर। हाँ डेफिनेटली, यदि आपकी अपने फाइनेंसेस को किस तरह से मैनेज करना है ये आप अपने आप से पूछिए। आपको अपने आप से अच्छी तरह पता है कि आपको अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करने की जरूरत है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद बन सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। शायद पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करूँ, या मुझे अच्छे से इन्वेस्टमेंट नहीं आता, या मुझे अपने फाइनेंसेस को मल्टीप्लाई करने का तरीका नहीं आता। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट आपको इंश्योर कर रही है कि आप एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं अपने खुद के लिए। अपने फाइनेंसेस को अच्छा करने के लिए खुद पर काम कीजिए। और यहाँ पर ग्रेस कार्ड भी है, तो अगर आप किसी नेगेटिव टाइम पीरियड से चल रहे हैं तो भी उसमें से ग्रेसफुली बाहर निकलिए, लड़िए झगड़िए मत, अपनी नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन दूसरे लोगों पर मत कीजिए। और अगर आप इस एनर्जी में हैं इस वक्त, नाइल रिवर फ्लो ऑफ अबंडेंस, यदि बहुत अबंडेंस आपको मिल रही है, अगर आप यूनियन में हैं, अगर आप करेज शो करें, अगर आप ऐसी पॉजिटिव एनर्जी में, तो भी ईश्वर का आपको संदेश है कि अपने ग्रेस को मत छोड़िए, अपने ग्रेसफुल बिहेवियर को आप मत छोड़िए। बी फुली इन ट्यून विद योर स्पिरिचुअल एसेंस। चाहे आप बुरी कंडीशन में हैं या तो या आप अच्छी कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में अपने स्पिरिचुअल एसेंस को मत छोड़िए। सस्टेन बाय अ हायर पावर। यदि आप बुरी कंडीशन में हैं तो अपनी ग्रेस के साथ, अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होकर आप उससे बाहर निकल जाएंगे। और यदि आप बाहर निकल चुके हैं टफ टाइम में से, तो अब समय है कि आप अभी भी लगातार अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होकर रहें, अपने ग्रेस में रहें, ताकि आप लगातार इस अबंडेंस को आप एक्सपीरियंस कर सकें। दोबारा आपको नेगेटिव मतलब फिर से आपके ऊपर टावर मोमेंट ना आ जाए। इसका ये भी मतलब है कि जब आपको ओवरली कभी गेन हो जाता है तो उसके बाद में जब आप उस चीज के ऊपर आप ग्रेसफुल नहीं होते, आप ईगो में आ जाते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ मैंने अचीव किया है, तो डेफिनेटली फिर टावर मोमेंट आपके ऊपर आ सकता है। तो अगर कहीं एक स्पिरिट कहीं ना कहीं आपको ये भी संदेश दे रही है कि अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे टाइम, अबंडेंट टाइम को एक्सपीरियंस कर रहे हो तो से थैंक्स टू स्पिरिट, अदरवाइज स्पिरिट टावर मोमेंट लाने में ज्यादा देर नहीं करेगी। ओके, तो ये थी रीडिंग कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए। और चलिए अब शुरू करेंगे हम हमारी नेक्स्ट राशि यानी कि टॉरस के लिए रीडिंग। और मैं इसको यहाँ पॉज कर देती हूँ। तो टॉरस पीपल, आप लोगों के लिए कार्ड्स हमारे पास में डिस्प्ले यहाँ पर कर दिए गए हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो आया है, दिस इज कार्ड नंबर 21 मिन कार्ड। दूसरा कार्ड नंबर 18 अप इन द एयर, द ड्रीम वॉकर कार्ड नंबर 8, ट्रूथ कार्ड विद नो नंबर, एंड ऑरेकल कार्ड
एंड देन आई हैव सम सजेशंस ऑल्सो फॉर यू। सबसे पहले अगर हम बात करें इन दो कार्ड्स के बारे में, या पहले हम मेन कार्ड की बात करते हैं। देखिए, कुछ टावर मोमेंट आपकी लाइफ में रीसेंट पास्ट में आए हैं, या तो फिर आप अभी किसी तरह के टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं। कुछ ऐसा है जिससे आप थोड़ा डिस्टर्ब्ड हैं, या जिसने आपको थोड़ा परेशान कर रखा है। डेफिनेटली हो सकता है कि वो आपका कोई रिलेशनशिप हो, या वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने आपको, जैसे मे बी आपको कहीं चीट किया हो, या मे बी आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, या वो आपके प्रति लॉयल नहीं है। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, और उनके साथ में आपके रिलेशन का क्या फ्यूचर होने वाला है, शायद ये बात आपको अभी तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, और इस वजह से हो सकता है कि आप थोड़े से परेशान हो, या तो फिर आपका झगड़ा चल रहा हो, या आपका सेपरेशन चल रहा हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर नजर आती है, कार्ड नंबर 21 है ये, और वैसे भी इस पे लिखा हुआ है फर्टिलिटी एंड क्रिएशन लिखा हुआ है। ये लीडरशिप का कार्ड भी है, या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो काफी डोमिनेट करता है, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखिए कि आपके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आपके अंदर भी क्रिएटिव आपके अंदर भी कुछ पावर्स हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि आप दोनों की पावर क्लैशिंग हो रही है, क्योंकि आप भी लीडरशिप पोजीशन में है, आपके पर्सन भी लीडरशिप पोजीशन में है, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो शायद हो सकता है कि विचारों का मतभेद, वैचारिक मतभेद की वजह से, या पावर के स्ट्रगल की वजह से आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल में हो। लेकिन कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, चाहे भले ही कोई व्यक्ति आपका साथ दे या नहीं दे, आपको अपनी क्रिएटिविटी को और अपने आप को पूरी तरीके से सेल्फ को एक्सप्रेस करने की जरूरत है। आपको अपनी लीडरशिप पोजीशन को क्लेम करने की आपको यहाँ पर जरूरत है। आपको ऑप्टिमिस्टिक बने रहने की जरूरत है। अपने आप को आप पॉजिटिव बना करके, शायद आपके आसपास के लोग आपकी लाइक कॉन्फिडेंस को शायद लूज करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि इन लोगों के साथ कैसा डील किया जाए। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, अपना बैलेंस मत खोइए। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप किसी तरह के स्वार्थी, सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड लोगों के साथ, या फिर मे बी नार्सिसिस्टिक पर्सन्स के साथ में आप डील कर रहे हो। ऐसा भी लगता है, या तो आपकी सेक्रल चक्रा एनर्जीज इम्बैलेंस है, सेक्सुअल एनर्जीज आपकी इम्बैलेंस है, या फिर जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं उनकी सेक्सुअल एनर्जीज इम्बैलेंस होने की वजह से उनमें गुस्सा ज्यादा हो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग हो, मे बी करियर में कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हो, मनी या फाइनेंसेस की प्रॉब्लम होने की वजह से एक तरह का रेस्टलेसनेस माहौल आपके आसपास या आपके साथ जुड़े हुए लोगों के अंदर हो, इसकी संभावना मुझे यहाँ पे दिखती है। लेकिन आपको ज्यादा प्रॉब्लम में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अप इन द एयर, यानी जिन चीजों की आप वेट कर रहे हैं वो कुछ समय बाद आप तक पहुंच जाएंगी। चाहे वो करियर की बात हो, या वो रिलेशनशिप की बात हो, जिस भी चीज की आप उम्मीद लगा के रखे हैं, वो जो चीज बहुत समय बाद नहीं, थोड़े ही समय बाद मतलब आपकी दिशा में पहुंच जाएगी। हाँ, उसमें समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, आपको वेट करना पड़ सकता है। अप इन द एयर कार्ड है, आप जिस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा चेंजेस आप एक्सपेक्ट करें, वो उनकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वो आप तक पहुंचने में उसको थोड़ा सा समय लगे, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ या प्रेगनेंसी भी पॉसिबल हो सकती है। रिलेशनशिप में अगर आपको ट्रबल है तो कुछ समय बाद में वो डेफिनेटली वो सॉल्व हो सकती है। और अभी इस समय में भले आपका करियर और वर्क अच्छा नहीं चल रहा हो, लेकिन आने वाले समय में वर्क और करियर के लिए भी आपके लिए अच्छा समय है। इस समय में आप थोड़ा टेस्टेड फील कर रहे होंगे, आपकी परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा चल रही है, तो यस इट इज लाइक दैट। इस समय आपकी परीक्षा चल रही है, हो सकता है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाहते हैं और अब ट्रैवल में बाधा आ रही है, या आपको कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है। तो अपनी एनर्जी हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर्स कीजिए और डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। चीजें अप इन द एयर अभी हवा में है, धरती पर उतरने में यानी ग्राउंड लेवल पर आने में, यानी उनको सच होने में थोड़ा समय है। और आपको आपाधापी करने की या टेंस होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी पेशेंस की टेस्ट हो रही है, आपके धैर्य की टेस्ट हो रही है। अब वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, लेकिन आपकी यहाँ पर टेस्ट हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो दूसरा वाला कार्ड है, कार्ड नंबर 18 है, अप इन द ईयर जो कार्ड है, देखिए इसमें 1 + 8 इज अगेन, आपको पता है कि 9 नंबर जो होता है कंप्लीशन का कार्ड है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगी। जो छुपी हुई चीजें हैं ना, आपको लगता है कि ये चीज मुझे अभी तक क्यों नहीं पता चली, मेरे सामने सच्चाई आनी चाहिए क्या, या जो भी फाइनल रिजल्ट है मुझे पता चल जाए।
यानी आपको एक अर्जेंसी होगी कि जो भी होना है फटाफट हो जाए, जो भी पता चलना है फटाफट चल जाए, अच्छा है और बुरा, मुझे रिजल्ट जो भी मुझे अब भी चाहिए। तो अगर आप इस तरह से उतावली के अंदर हैं तो भी आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा समय धैर्य कीजिए, डिवाइन टाइमिंग को अपना काम करने दीजिए। हो सकता है कि आपने जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया, ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड कोई ट्रुथ आपके सामने आ सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी आपके सामने आ सकती है। तो डरिए मत, भगवान पर ट्रस्ट कीजिए और बहुत ज़्यादा चीज़ों के फाइनलाइज होने की, रिजल्ट्स को जल्दी पाने की बहुत ज़्यादा कोशिश मत कीजिए। समय को, ईश्वर को अपना काम करने दीजिए, ऐसा इस कार्ड की वाइब्स हैं। और फिर दूसरा कार्ड जो आप लोगों के लिए यहाँ पर है, द ड्रीम वॉकर कार्ड एंड द ट्रूथ कार्ड। इस पर ये कार्ड नंबर 8 है, ये कार्ड नंबर 8 है। इस पर लिखा है ड्रीम्स द कलेक्टिव गुड इल्यूजन्स। और अगर आप यहाँ देखें तो एक लेडी बनी है, वो चैन की बांसुरी बजा रही है, पीछे ड्रैगन है और बिल्कुल आप देख रहे हैं कैसे मार्जिन पर, चट्टान पर खड़ी हैं। मतलब कि कितने आप देख रहे हैं कि कितने खतरे के बीच में भी चैन की बांसुरी बजा रही हैं। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो ना, आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। और जिस समय में चीजें नहीं हो रही हैं और आप वेट कर रहे हो, उस समय में आपको क्या करना है, उस समय में आपको विजुअलाइज करना है, उस समय में आपको ड्रीम देखना है। आपको जो रिजल्ट चाहिए वो अगर आपको अभी नहीं मिल रहा है तो आपको वेट करना है। और जब आप वेट करें तो आपको परेशान नहीं होना, खींचना नहीं है। उस समय में आपको विजुअलाइज करना है कि आप जो पाने की कोशिश करें वो आप पा चुके हैं, वो आपको मिल चुका है। और उसको मिलने के बाद आप कैसे फील करें, आप अच्छा फील कीजिए। वो चीज जब हो जाएगी तब आपको कैसा फील होगा वो विजुअलाइज इस समय में आप कीजिए। ड्रीम देखिए, बड़े ड्रीम्स देखिए, छोटी छोटी चीजें जो इस समय में नहीं हो रही उसकी वजह से खींच कर परेशान मत होइए, बल्कि बड़े बड़े ड्रीम्स देखिए। ये समय वेटिंग का जो आपका समय चल रहा है ना, इसमें सपने देखने का ये समय है। और ईश्वर के ऊपर भरोसा रखने का समय। जिस तरह से ईश्वर, ये लेडी पूरे ट्रस्ट के साथ इस बिल्कुल खाई के मुहाने पर खड़ी हुई है, ऐसे आपको भी डिवाइन पर ट्रस्ट करने की जरूरत है और अपनी पूरी एफिशिएंसी दिखाइए। फ्लूट जो बजते हैं, मतलब बांसुरी बजाना एक बहुत ही एफिशिएंसी चाहिए होती है, इसमें बहुत अच्छी एक्यूरेसी, बहुत एफिशिएंसी चाहिए होती है। तो जो समय आपको भी दिया जा रहा है उसमें ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें, अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ, ट्रस्ट के साथ आप काम कीजिए, ऐसा आपको कहा जा रहा है। और ऐसा पॉसिबल है कि जब आप पूरी तरीके से आप विजुअलाइज कर रहे होंगे, ट्रस्ट कर रहे होंगे और अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे होंगे, तब उसके रिजल्ट के फलस्वरूप आपको सडन फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। एकदम सब कुछ बहुत बड़े और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, जिनकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। अप इन द ईयर जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसे अच्छे रिजल्ट्स आपको ट्रस्ट करने से, वेट करने से और अपना 100% कंप्लीट एफर्ट लगाने से आपको मिल जाएगा। इसलिए ये समय ड्रीम्स देखने का है, बड़ा सोचने का है, ड्रीम बिग, एम हाई एंड ट्राई टू अचीव देम विद 100% एफिशिएंसी, ऐसा आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। एंड देन द ट्रूथ कार्ड इज देयर, आई लिव विद माई ट्रूथ। तो देखिए, अपनी सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए। हर समय आपके अकॉर्डिंग चीजें चले, जरूरी नहीं हो सकता है। तो कभी कभी सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वयं को एक्सेप्ट कीजिए। सेल्फ लव का भी कार्ड दिख रहा है मुझे, मिरर एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को मिरर में देखिए, खुद से प्यार कीजिए, अपनी सेल्फ केयर कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए और जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, अपने सच में ऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। तो डेफिनेटली आपके सपने सच होंगे, ऐसा स्पिरिट आपको कह रही है। और इसके अलावा आपके लिए हमारे पास कार्ड है, देखिए ऑरेकल। इस पर भी लिखा है वेट फॉर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका आप जल्दबाजी में पाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि वेट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और डिवाइन से प्रेयर्स कीजिए। ठीक है, जो सिंबल्स, जो साइंस आपको नजर आ रहे हैं, उन सिंबल्स और उन साइंस को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। और ऑरेकल कार्ड, अगर आप किसी ऑरेकल को जानते हैं, ऑरेकल माने जो फ्यूचर प्रेडिक्शन अच्छे से करते हो या जो कि आपको आपकी सिचुएशन के ऊपर अच्छी इंसाइट दे सकें, ऐसे किसी ऑरेकल से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो आप ऐसे किसी ऑरेकल की मदद इस समय में ले सकते हैं। अगर आप नहीं वेट कर पा रहे हैं तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कोई ऑरेकल आपको वो इंफॉर्मेशन दे सकता है। एंड देन विजडम, अगेन वही बात है कि जिस समय में आपको ये आपकी टेस्टिंग का समय चल रहा है तो आपकी विजडम इंक्रीज होगी, आपके एक्सपीरियंस इंक्रीज होंगे। तो इस समय में जो भी समय चल रहा है उसको
वो विजडम को इंक्रीज करने के लिए है, वाइजली डिसीजन लेने के लिए। जल्दबाजी करने का, उकताहट में आने का, घबराने का समय ये नहीं है। एक्सेस योर हाईएस्ट एंड डीपेस्ट डिग्री ऑफ नॉलेज, इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। डेफिनेटली इस परिस्थिति में से बाहर निकलने के लिए हाईएस्ट डिग्री का नॉलेज, आपकी इंसाइट, आपकी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो डेफिनेटली जो चीजें अप इन द एयर है, जो चीजें आपके कंट्रोल के बाहर है, उन चीजों पर कैसे कंट्रोल पाना है ये आपको पता डेफिनेटली चल जाएगा। और उसके बाद में आपके लिए रिलेशनशिप पर एडवाइस है। वुमन यूज वर्ड्स टू शेयर इमोशंस, और यहाँ लिखा है मैन यूज वर्ड्स टू शेयर इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली आपके और आपके रिलेशनशिप में शायद ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में जो वुमन है, यानी जो फीमेल पार्टनर है, वो ओवरली इमोशनल है या ओवरली अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करती है, या ओवर चैटर बॉक्स भी हो सकता है, ज्यादा चैट करती हो, ज्यादा बोलते हो, या ज्यादा अपने इमोशंस को दिखाने की कोशिश करते हो। जो मेल है वो बहुत कम बोलते हो, बहुत कम इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, चीजें छुपा छुपा कर रखते हो। तो दोनों को ही ये बात समझने की जरूरत है कि मेल की टेंडेंसी होती है इंफॉर्मेशन, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन के हो तो बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। और फीमेल की टेंडेंसी होती है बहुत इमोशनल, जब वो होती है तो बहुत ज्यादा बोलती हैं। तो अगर आपके बीच में इस चीज को लेकर लड़ाई हो रही है तो दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। मेल और फीमेल नेचर को आप समझने की कोशिश कीजिए। एंड इन्वेस्टमेंट पर आपके लिए गाइडेंस आया, इन्वेस्ट इस समय में आप, क्योंकि हो सकता है आप करियर में किसी टफ टाइम से गुजर रहे हो, तो अब वाइज इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। और विजडम का कार्ड भी आया था हमारे पास, तो वाइज इन्वेस्टमेंट आपको करने की जरूरत है। फ्यूचर के लिए आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेने की डेफिनेटली जरूरत है। तो ये है रीडिंग हमारे वृषभ राशि यानी टॉरस पीपल के लिए। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे कन्या राशि के लिए रीडिंग। मैं इस वीडियो को इस वक्त यहीं पर पॉज करूंगी। सो नाउ वी हैव कार्ड डिस्प्लेड फॉर आवर वर्गो पीपल। कन्या राशि वाले लोगों के लिए मैंने कार्ड्स यहाँ पर ऑलरेडी शफल करके रखे हैं और डिस्प्ले कर दिए हैं। वर्गो आप लोगों के लिए जो कार्ड निकल कर आए हैं, ऑसेट कार्ड है, कार्ड नंबर 4, एग्जाम कार्ड नंबर 22, द वाइज वुमेन ऑफ द वंडरलैंड कार्ड नंबर 21 एंड लीडरशिप कार्ड है। और इसके अलावा आपके लिए एडवाइस के कार्ड भी हमारे पास में है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस कार्ड की बात करते हैं, ऑसेट कार्ड की बात करते हैं। ऑसेट कार्ड जो कार्ड नंबर 4 है, सबसे पहले जो मेरा नंबर पर ध्यान जाता है, नंबर 4 जो होता है ना, ये स्टेबिलिटी का प्रतीक है, ये फोकस का प्रतीक है, ये साउंड और सिक्योर फाउंडेशन का प्रतीक है। यानी भविष्य के लिए एक अच्छी फाउंडेशन तैयार करने का कार्ड है। आप इस समय में जो कुछ भी एनर्जीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप इस समय में जो कुछ भी काम कर रहे हैं अपने ऊपर, ये भविष्य के लिए एक सिक्योर फाउंडेशन बनाने का काम है। आप आज जो कर रहे हैं ये अपने भविष्य की तैयारी का काम कर रहे हैं, एक अच्छे फाउंडेशन को बनाएंगे। बल्कि जितने अच्छी तरीके से आज आप भविष्य को निर्माण पर आप फाउंडेशन बनाएंगे, नींव बनाएंगे, उतनी ही मजबूत इमारत आपकी भविष्य में जाकर तैयार होगी। इस समय भी आप जो काम कर रहे हैं, मे भी आपको लगता है कि आपके काम को कोई पहचान नहीं रहा, कोई सराह नहीं रहा, आपको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नींव का पत्थर बन चुका हूं, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, जितने भी बड़ी इमारतें बनी हैं, किले बने हैं, महल बने हैं, उन सब के टिकने का जो आधार होता है वो नींव का पत्थर होता है। हो सकता है कि ऊपरी कंगूरे, इस वक्त आप कंगूरों की पोजीशन पर आप नहीं आए हो, आप नींव के पत्थर बने हुए हो। लेकिन याद रखिए कि जितनी मजबूत नींव होती है उतनी ही उसकी इमारत बनने की गुंजाइश होती है, उसके ऊपर उतनी ही मजबूत इमारत बनाई जाती है। इस वक्त में आपको जो कुछ भी आपके सपने हैं, भविष्य में आपके जो भी सपने हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, उसके नींव के निर्माण का ये समय है। तो आप बिल्कुल भी डीले मत कीजिए, सोचते मत रहिए कि मैं काम कब शुरू करूं, या ये कि मुझे कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता, मुझे कोई पहचान नहीं मिलती। ऐसा सोचे बिना, ऐसा जाने बिना अपने फ्यूचर को बनाने के लिए वर्क करना और हार्ड वर्क करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ ऊपरी दिखावा नहीं करना है, रियल वर्क करना है। जो मिट्टी में गंदे पैर करके जब नींवों के अंदर जिस तरह से पत्थर जड़े जाते हैं ना, उस तरह का आपको अभी काम करने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि
आप बहुत बड़ा महल बनाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आपको नींव से करनी होगी, शुरुआत से काम करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ काम करना होगा, लगातार काम करना होगा, बहुत फोकस के साथ काम करना होगा और बहुत सिंसियर अप्रोच के साथ। आज काम किया, 2 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, आज काम किया, 2 दिन काम किया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, नहीं करना होगा। अगर ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली होगी। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में शायद आप किसी भी चीज के प्रति बहुत अधिक सिंसियर अप्रोच के साथ आगे नहीं बढ़े, या बहुत फोकस के साथ में आपने उस पर्टिकुलर कोई भी आपकी सिचुएशन, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आपकी सिचुएशन पे आपने बहुत फोकस और बहुत स्टेबिलिटी के साथ और बहुत सिंसियर अप्रोच के साथ काम नहीं किया था, इसलिए आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिले और इसलिए आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो गए। आपको ऐसा लगा कि सक्सेस मेरे लिए बनी ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर कार्ड नंबर 4 ऑसिट यानी आइसिस, गॉडेस आइसिस आपको अश्योर कर रही हैं कि अगर आप हार्डवर्क करेंगे, अगर आप डिटरमाइन होंगे, अगर आप फोकस्ड होंगे और अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते जाएंगे तो आप अपने फ्यूचर के लिए एक बहुत साउंड फाउंडेशन आप तैयार कर पाएंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि अब आप अपनी जिंदगी में उस मुकाम पर पहुंच गए जहां आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह समझते हैं। अगर आप एक वाइफ हैं, अगर आप एक मदर हैं, अगर आप एक डॉटर हैं, अगर आप एक डॉटर इन लॉ हैं, या फिर अगर आप किसी करियर में किसी पोजीशन पर हैं, तो आप अपनी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को या फैमिली में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सिंसियरली समझने लगे हैं। मेच्योरिटी की दिशा में आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इमेच्योरिटी को आप खुद छोड़ देना चाहते हैं, आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। ज्यादा समझदारी के साथ, ज्यादा हील्ड पर्सनैलिटी की तरह, ज्यादा एक गॉडेस एनर्जी के साथ आप या गॉड एनर्जी के साथ आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि यू आर समथिंग, आप भी कुछ हैं, आपके अंदर भी कुछ पावर है। आप अपनी एम्बिशंस के ऊपर अब काम करना चाहते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं वर्गो पीपल, अभी भी आप नेगेटिव थिंकिंग में है कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं, मेरा क्या होगा, मुझे कब कुछ अच्छा मिलेगा, अगर आप किसी नेगेटिव थिंकिंग में है तो डेफिनेटली आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा और अपने पंख फैलाकर उड़ने की तैयारी करने का यह कार्ड है। और हीलिंग के बाद में अपनी, अगर आप ऐसे नहीं है तो मतलब अभी आपकी हीलिंग नहीं हुई है, अभी आप पीसफुल माइंडसेट में नहीं है। पहले अपनी हीलिंग कीजिए, अपने आप को पीसफुल माइंडसेट में लेकर आइए, बैलेंस्ड माइंड के साथ में, बैलेंस्ड स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के साथ में अपने जिंदगी के बड़े लक्ष्य की दिशा में अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है एल्केमी एंड हीलिंग, आपकी हीलिंग बड़े बड़े बदलाव आपकी जिंदगी में लाएगी और आपकी जिंदगी में ऐसे बड़े बड़े बदलाव होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। और मैजिकल वे में आपकी दिशा में अबंडेंस, मैजिकल वे में आपकी दिशा में पावर, मैजिकल वे में आपकी दिशा में ग्रेट सक्सेस आएगी, ऐसा ये कार्ड यहाँ पर बताता है। हो सकता है कि आपको लाइफ में कोई सडन चेंजेस होने वाले हो, बिग सडन चेंजेस होने वाले हो, सडनली आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, सडनली आपका वर्क प्रोफाइल चेंज हो जाए, इसकी भी संभावना है। तो आप बी रेडी रहिए कि अपने आप को प्रिपेयर कीजिए आने वाले बड़े बदलाव के लिए। अभी से अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि जब बड़ा बदलाव आएगा उस समय आप अपने आप को बदलने बैठेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। बड़े बदलाव के होने से पहले अपने आप को इस तरह से बदलिए कि जब आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो आप उसके लिए रेडी हो सके। तो ये वक्त दुखी होने का, उदास होने का नहीं है, पास्ट रिलेशनशिप के बारे में रोने का नहीं है, डिसअपॉइंट होने का नहीं है। यदि अभी आपको ऐसा कुछ हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, मतलब आपको कार्मिक रिलीज करने की जरूरत है। अपने कर्मा रिलीज पर, अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग पर काम कीजिए। हो सकता है कि फैमिली में आपको कोई बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वर्क प्लेस पर आपको कोई, तो ये वक्त, इस वक्त पिछले पास्ट रिग्रेट को छोड़कर आगे की तैयारी करने का समय है, ऐसा इस कार्ड से पता चलता है। और इसके बाद में ये कार्ड नंबर जो हमारे पास 22 कार्ड, अगेन देखिए आप 22, 2 + 2 4, वो भी 4, बार बार आपको यही कहा जा रहा है कि स्टेबल हो जाइए, स्थिरता के साथ सोचना शुरू कीजिए। कुछ बड़े और स्टेबल बदलाव डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहे हैं। और 22 नंबर का जो कार्ड है ना, ये भी मास्टर बिल्डर का कार्ड है। अगर आप पीछे वहां उस कार्ड में देखेंगे, बड़ी सी बिल्डिंग, बड़ा किला बना हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे इस लेडी ने, आइसिस गॉडेस है, इन्होंने अपने बलबूते पर ही जैसे लाइक ये बनाया है, किला बनाया है। तो आपको कहा जा रहा है आपके बलबूते पर बड़े बड़े काम होने वाले हैं। यू आर अ मास्टर बिल्डर, आगे जाकर आप कुछ बहुत बड़ा अच्छा बिल्ड करने वाले हैं। इसलिए जिंदगी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ जाइए, एक्सपर्टी, किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्टी हासिल कीजिए, ज्ञान हासिल कीजिए। और यहाँ पर
आपको एम्बिशियस होने की जरूरत है, बड़े सपने देखने की जरूरत है। और आपको यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आपका हायर सेल्फ या आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प करने की ट्राई कर रहे हैं, अपने लाइफ पर्पस को, बड़े लाइफ पर्पस की दिशा में आपको रेडी करने के लिए स्पिरिट आपके ऊपर इस समय में काम करिए। लेकिन अगर आप ही हथियार डालकर बैठ जाएंगे, अगर आपने ही कोशिश नहीं करी, तो व्हाट विल हैपन टू योर फ्यूचर, ये आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। और उसके बाद में आपके लिए कार्ड है द वाइज वुमन ऑफ वंडरलैंड, इंटीग्रिटी, कॉम्प्रोमाइज। वहां कार्ड नंबर 22 है, यहाँ कार्ड नंबर 21 है। मुझे ऐसा लगता है कि एक फॉर ए टाइम बिंग आप बहुत एक्टिव हो जाते हैं, एकदम से बड़ा कुछ करना है और फिर एकदम से आप हार कर बैठ जाते हैं। फिर आप सोचते हैं मुझे कुछ बड़ा करना है, फिर आप एकदम से हार कर बैठ जाते हैं, क्योंकि आप लीडरशिप के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप मशाल को हाथ में लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आपको करेज दिया जा रहा है। द वाइज वुमन ऑफ वंडरलैंड, वंडरलैंड की वाइज लेडी आपको एडवाइस कर रही है, इंटीग्रिटी के साथ काम कीजिए। आज कुछ कहा, कल कुछ कहा, बदल गए, नहीं बदले, कंप्रोमाइज मत कीजिए, छोटे ड्रीम मत देखिए, ड्रीम्स के ऊपर कंप्रोमाइज मत कीजिए, अपने लक्ष्यों के ऊपर कंप्रोमाइज मत कीजिए। क्योंकि 21 कार्ड अगेन 21 इसका मूलांक 3 है, यानी लीडरशिप का कार्ड है। ये लीडरशिप भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब समय लीडरशिप लेने का आ गया, पीछे भीड़ में छुपने का समय नहीं रहा। हाथ में मशाल लेकर, आप यहाँ देखें इस लेडी के हाथ में वॉन्ड है, यहाँ पर हाथ में मशाल है। अब तो लीडरशिप करने का समय आ चुका है, हाथ में मशाल लेकर आगे बढ़ने का समय आ चुका है, दूसरों को राह दिखाने का समय आ चुका है। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं, अभी भी आप लीडरशिप लेने को या रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने को तैयार नहीं है, तो आपको स्पिरिट की तरफ से गाइड किया जा रहा है कि अपने ट्रुथ में ऑपरेट कीजिए, लीडरशिप लीजिए, अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। और कॉम्प्रोमाइज का ये मतलब भी है कि सच्चाई के साथ बिहेव कीजिए, ट्रुथ के साथ बिहेव कीजिए, बहाने मत बनाते रहिए। क्योंकि आपको काम करने की या तो इच्छा नहीं है या आपको काम करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए आप बहाने बना रहे हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता। नो, आप बहाने बना रहे हैं तो आप बहाने मत बनाइए, ऑनेस्ट रहिए, सच बोलिए, तो डेफिनेटली ईश्वर की तरफ से आपको मदद मिलेगी, आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपको मदद मिलेगी। और अपने आप को कोई इंग्लिश में कहा था डोंट सेल योरसेल्फ फॉर शॉर्ट, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। छोटी छोटी, चलो ये नहीं मिला तो यही सही, वो नहीं मिला तो वही सही, नेवर सेटल फॉर लेस, कम के लिए रेडी मत हो जाइए। बी फियरलेस, लीडरशिप का कार्ड है आपके लिए, फियरलेस हो जाइए करेज के साथ में, क्योंकि आप अपने साथ ट्रिकरी मत खेलिए। हेयर कार्ड, ये हेयर दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, तो हेयर जो है ना, ये रीबर्थ का प्रतीक होता है, ये रेजरेक्शन का प्रतीक होता है। अपने आप को धोखा मत दीजिए, दूसरे किसी को भी आप धोखा दे रहे हो, लेकिन इंसान अपने आप को तो धोखा नहीं दे सकता है। इंटीग्रिटी में ऑपरेट कीजिए, ओके। और ये लीडरशिप कार्ड है, मुझे तो ये जैसे लाइक वो ओलंपिक की फ्लेम होती है ना, वो फ्लेम की तरह, ओलंपिक फ्लेम की तरह मुझे दिख रहा है। तो अब ये समय आ गया ओलंपिक में, आपको 4 साल खिलाड़ी तैयारी करता है और 10 सेकंड की रेस में उसका नतीजा निकल कर बाहर आ जाता है, और आप, मुझे लगता है कि आप बस तैयारी में उलझे हुए हैं और आप अपने फाइनल परफॉर्मेंस को देने के लिए तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि आपके अंदर करेज की कमी है, ठीक है, या आपके अंदर फुल जील नहीं आई अभी तक। तो आपको ईश्वर की तरफ से कहा जा रहा है कि तैयारी कब तक करते रहेंगे, परफॉर्मेंस देने का समय आ चुका है, आप परफॉर्मेंस देना शुरू कर दीजिए। इस फ्लेम को हाथ में लेकर निकल जाइए, उम्मीद का दामन मत छोड़िए, अपने आप को एनलाइटन कीजिए। अगर आपने नहीं है इतनी ताकत, तो इसका मतलब आप में एनलाइटनमेंट की कमी है, इसका मतलब आप में विजडम की कमी है। आपके लिए कार्ड भी आया शायद, नहीं, क्रिएटिविटी का कार्ड है, यस। आप कुछ क्रिएटिव नया कीजिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए, बैठे मत रहिए, आंख बंद करके बैठे मत रहिए। अगर किसी चीजों के जवाब आपके पास में नहीं है तो रिट्रीट एंड रिचार्ज, अंदर जाइए, अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। लेकिन साधु की मुद्रा में आंख बंद करके इसलिए बैठे रहे कि हमको लीडरशिप रोल ना करना पड़े, कि हमको आगे ना बढ़ना पड़े। अपनी समस्याओं से या फिर लोगों का या समस्याओं का सामना करने से आंख बंद नहीं कर सकते। हमेशा आप आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, आंख बंद करके ध्यान करने का बहाना आप हमेशा नहीं कर सकते। और यदि आपने इनफ ध्यान नहीं किया है तो आपको हीलिंग की जरूरत है, आप ध्यान डेफिनेटली कीजिए। और अगर आपने इनफ हीलिंग कर लिया है तो अब क्रिएटिविटी में एंटर करने का समय, अब क्रिएटिव एनर्जी में जले जाने का समय है, ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। और आपके लिए रिलेशनशिप एडवाइस, अ चैलेंज फॉर वुमन इज टू सपोर्ट अ मैन व्हेन ही इज नॉट टॉकिंग, एंड अ चैलेंज फॉर मैन इज टू सपोर्ट अ वुमन व्हेन शी इज टॉकिंग। ये सेम वही मैसेज निकल के आया है जो प्रीवियस रीडिंग में निकल कर आया है। हो सकता है आपके पर्सन के बीच में ये प्रॉब्लम चल रही हो कि आपके जो मेल पार्टनर है वो बात नहीं करते, और जो फीमेल पार्टनर है बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, या मेल पार्टनर जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते और फीमेल पार्टनर ओवर इमोशनल, ओवर टॉकेटिव, ओवर एक्सप्रेसिव है, और इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि मेल और फीमेल की टेंडेंसी ऐसी होती है, मेल्स
शेयरिंग करना कम पसंद करते हैं, जरूरी इंफॉर्मेशन ही शेयर करते हैं, और फीमेल चैटर बॉक्स होती है वो बिना काम की इंफॉर्मेशन भी और कई बार ये आदत उनकी मेल पार्टनर को लाइक इरिटेट भी कर देती है। तो दोनों ही अपनी अपनी कमियों को, खामियों को अगर सुधारेंगे टॉकिंग के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में आपको फायदा होगा। और ये आपके लिए मनी का गाइडेंस, और इस पर लिखा हुआ है कि आपको मनी की वैल्यू करना सीखना चाहिए। मनी का इज्जत कीजिए, पैसे का इज्जत कीजिए, पैसे का सम्मान कीजिए, तो पैसा आपके पास डेफिनेटली ज्यादा मात्रा में आएगा। ऐसा आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस दिया गया है। तो ये थी रीडिंग हमारी कन्या राशि वाले लोगों के लिए। इसके साथ ही हमारी इस मंथ की सभी जनरल करंट एनर्जीज समाप्त होती हैं, और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, सभी 12 राशियां। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।